हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको मेनली ऑलमोस्ट हर एक चीज बताने वाला हूँ कि मैं किस तरह से 2000 के रेटिंग पर पहुंच पाया हूँ। चेस डॉट कॉम पर, ली चेस पर अभी तो 2100 वगैरह की रेटिंग चल रही है। 2200 भी शायद मैं पहुंच जाऊँ। डेफिनेटली वो डिफिकल्ट है, बट हम लोग ना सिर्फ 2000 के लेवल तक की बात करते हैं कि मुझे क्या क्या चीजों का बहुत अच्छे से नॉलेज है। मतलब मैं इसमें हर बात करने वाला हूँ। ओपनिंग, मिडल गेम, एंड गेम, तो इनमें आपको क्या-क्या चीजें पता होनी चाहिए, इससे आपको हेल्प होगी कि आप 2000 रेटिंग पर पहुंच पाओ। अब देखो, एक बहुत ही खराब चीज मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो स्पेशली बिगिनर लोग बहुत मिस्टेक करते हैं और उसी वजह से वो कभी आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो है कि ओपनिंग को लेकर ऑब्सेशन। मतलब का मेन ध्यान सिर्फ ऐसा है कि ऐसा कोई ओपनिंग मिल जाए या ऐसा कोई ट्रैप मिल जाए कि भाई मैं सबको हरा दूं और सबको उसके जाल में फंसा दूं और मैं हर गेम विन हो जाऊं। ऐसा कोई बढ़िया से ट्रैप्स या ओपनिंग्स मिल जाए, व्हाइट से मिल जाए, ब्लैक से मिल जाए। मेरे कमेंट्स में भी मैक्सिमम क्वेश्चन यही होते हैं, ये ओपनिंग बता दो, वो ओपनिंग बता दो, ओपनिंग का ये बता दो, वो बता दो। कोई काम की नहीं है। ठीक है, मेरा रेटिंग जब अराउंड 1200 वगैरह था, तब मैंने जाकर ओपनिंग्स के ऊपर ध्यान दिया कि कौन से पर्टिकुलर ओपनिंग्स आने चाहिए। सबसे मेन होता है मिडल गेम और एंड गेम। क्या 2000 रेटिंग की अगर हम लोग बात करें तो ओपनिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल है। ओपनिंग्स आनी ही चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन गलती कहाँ होती है कि सिर्फ ओपनिंग के ऊपर ध्यान देते हो और बाकी पार्ट को पूरा निग्लेक्ट कर देते हो। अभी जैसे मैं टूर्नामेंट्स में भी जाता हूँ, तो ये बहुत से बच्चे जो होते हैं स्पेशली, पता नहीं आजकल के चेस कोच क्या सिखा रहे हैं। एज अ खुद मैं जो चेस कोच हूँ, मैं ओपनिंग सबसे लास्ट में सिखाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को। सबसे पहले मैं सिखाता हूँ कि भाई मिडल गेम स्ट्रेटेजीज और एंड गेम स्ट्रेटेजीज क्या क्या है, जो हर लेवल पर आनी चाहिए। उसका भी मैं आपको पूरा पूरा आइडिया देने वाला हूँ, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे मैं टूर्नामेंट में जाता हूँ, तो बच्चे ऐसे एकदम फाड़ से ओपनिंग खेलते हैं। जैसे E4 खेला, मैं सिसिलियन खेलता हूँ, मुझे खुद सिसिलियन बहुत अच्छे से आता है, मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है। तो डेफिनेटली वो चीजें मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कौन कौन से ओपनिंग स्टडी करके रख लो, जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, बिल्कुल सपोज मैं सिसिलियन खेलता हूँ तो 4 मूव, 5 मूव, 10-10 मूव तक भी कभी कभी बहुत ही ऐसे फास्ट में खेल देते हैं। ऐसे दिखाते हैं कि देखो हमको पूरा ओपनिंग आता है, लेकिन मुझे पता है ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है। जैसे ही ओपनिंग हो गया खत्म, कहाँ से पिन आ रहा है, कहाँ से फोर्क्स आ रहा है, किधर वीकनेसेस है, किधर अटैक करना है, कुछ पता नहीं होता है। बस ओपनिंग कर ली, बस हो गया। अब देना शुरू कर दिए फ्री पीसेस। मान लो फ्री पीसेस नहीं भी दिए, ठीक है, तो भी इतनी गलतियां करते हैं। मतलब पूरा जो लेवल ऑफ प्ले एकदम ग्रैंड मास्टर लेवल की ओपनिंग की थी, गिर के आ जाता है बिल्कुल बिगिनर लेवल के प्ले पर। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि इंटरमीडिएट पर रहेगा या कुछ, सीधा गिर जाता है। ये बहुत ही रियल फैक्ट है। इसका मतलब एक सिंपल से मैं आपको बताऊं और एक वे में, तो जैसे स्कूल्स में पोयम नहीं होती है कि भाई पोयम को हमको सीखना है, टीचर हमको पोयम लर्न करने के लिए बोलती है, ऐसे बिल्कुल रट्टू तोते बन जाते हैं। तो बिल्कुल वैसे रट्टू तोते आपको मिलेंगे टूर्नामेंट्स के अंदर। ठीक है, जो ओपनिंग को पूरा रट के आते हैं, 10-15 ओपनिंग्स रट के आ जाते हैं और रट्टू तोते जैसे उसको खेलते हैं। बस यहाँ फर्क ऐसा है कि वो रट्टू तोता बोलता नहीं है, वो रट्टू तोता रट्टू जैसे खेलता रहता है। तो अभी जिसको बुरा लगा होगा तो लगने दो, जो फैक्ट है वो तुम्हें बताने ही वाला हूँ। अभी बोर्ड के ऊपर चलते हैं सबसे पहले। अब देखो, मैं आप लोगों को ओपनिंग, मिडल गेम, एंड गेम, तीनों पार्ट जो मुझे बेस्ट आते हैं या फिर जो मैंने बेस्ट सीखे हैं, जो मुझे हेल्प किया 2000 रेटिंग पर पहुंचने पर, वो मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ ओपनिंग की। डेफिनेटली आपको एटलीस्ट 2 से 3 ओपनिंग बहुत ही डीपली प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। डीपली प्रिपेयर्ड का ये मतलब नहीं कि आप रट्टू तोते बन जाओ, नहीं। ठीक है, इसको समझ लो, इसको आप लोग याद रखो कि बार बार मैं रट्टू तोता बोलूंगा ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब देखो, अप टू द रेटिंग ऑफ 1500, जब तक मेरा 1500 के आसपास का रेटिंग हुआ था, तब तक मैं E4 बहुत ज्यादा खेलता था। मैं खुद E4 खेलता था। E4 खेलकर ही मैंने मेरी फीडे रेटिंग भी ली है। ठीक है, मैंने सिसिलियन, मेरे ओपोनेंट्स जो सिसिलियन खेलते थे उनको हराया है, E5 खेलते थे उनको हराया, कारोकान को हराया है। हारा भी हूं मैं, बिल्कुल मानता हूं मैं, ऐसा नहीं कि हर बार विन हुआ है। बिल्कुल मैं हारा हूं। हर ओपनिंग खेलकर मैं जीता भी हूं और हर ओपनिंग में मैं हारा भी हूं। ठीक है, ये क्लियर क्लियर सी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और हर प्लेयर के साथ ऐसा होता है, तो इसका कोई ये प्रॉब्लम नहीं। बट बात क्या हुई, उसके बाद मैंने एक चीज नोटिस की कि सब लोग E4 को लेकर ना बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड है।
मैंने सोचा चलो यार D4 ट्राई करते हैं। ठीक है, मैंने ट्रायल के लिए D4 शुरू किया था और अब मुझे D4 बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। बट क्या मैं E4 बिल्कुल नहीं खेलता? नहीं, ऐसी बात नहीं। कभी कभी मैं E4 भी खेलता हूँ और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अब थोड़ा सा और E4 को बढ़ावा भी दिया जाए। अब सबसे पहले तो कौन सी ओपनिंग सीखनी चाहिए? ऐसी ओपनिंग सीखो जिसमें आपका पोजीशन जो है आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए। वरना ओपनिंग्स तो सारी अच्छी है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अब जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, अगर मैं E4 खेलता हूँ, मुझे पता है कि मेरे ओपोनेंट शायद सिसिलियन खेले, फिर ऐसे नाइट F3 D6, ये एक बहुत ही कॉमन वेरिएशन है। D4 एक्सचेंज होता है, ये ओपन सिसिलियन की तरफ जा रहा है, और A6 ये एक नाइट ऑफ स्ट्रक्चर है। क्या मैं इसमें खेल सकता हूँ? बिल्कुल खेल सकता हूँ, मुझे इसमें खेलने में कोई अभी प्रॉब्लम फील नहीं होती है। लेकिन अगर कोई बहुत हाई रेटेड प्लेयर है, तो क्या मैं उसके अगेंस्ट ये खेलना प्रीफर करूंगा? तो शायद नहीं। क्यों? क्योंकि टैक्टिकली हाइयर रेटेड प्लेयर्स और मेरे से भी ज्यादा बहुत अच्छे रहेंगे टैक्टिकली। तो ये बहुत ही ऐसा ओपनिंग हो जाता है सिसिलियन एज अ व्हाइट या एज अ ब्लैक, दोनों साइड से बोल सकते हैं हम लोग, कि ऐसा हो जाता है कि स्पेशली एज अ व्हाइट मुझे इतना प्रिफरेबल नहीं होता है। एज अ ब्लैक ये मुझे बहुत ज्यादा सॉलिड फील होता है। ठीक है, कंफर्ट की बात है, जो आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है, इसको याद रखो, कंफर्टेबल लगना बहुत इंपॉर्टेंट। फिर मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए, मैं D4 टेरिटरी में गया कि भाई D4 D5 C4 E6, ये है क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन। बहुत डीपली प्रिपेयर्ड ओपनिंग्स में से एक है मेरा ये क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन, सिसिलियन डिफेंस। ये दो ऐसे ओपनिंग्स है, इवन निम्जो इंडियन डिफेंस, सॉरी, तीन, ये तीन ऐसे ओपनिंग्स है जो मैंने बहुत डीपली प्रिपेयर किए। इसके मैंने मान लो ऐसे पूरे के पूरे बुक्स पढ़े हैं, पूरा का पूरा मैंने ये देखा हुआ है कि भाई इसमें कैसे कैसे गेम्स खेले गए। ग्रैंड मास्टर लेवल के गेम्स मैंने देखे हैं इन तीन ओपनिंग्स में, जिसमें व्हाइट के भी विंस है और ब्लैक के भी विंस है। ये दोनों चीजें मैंने देखी हुई है। अब यहाँ पर मैं पहले जो खेलता था वो मैं आपको बता दूं, पहले नाइट C3 नाइट F6, और मैं ये एक्सचेंज वेरिएशन खेलकर ऐसे मतलब ये मतलब आगे आता था, बट मैं अभी आपको बता रहा हूँ डेफिनेटली बिशप वगैरह खेलना अच्छा है। बट ये एक पॉन स्ट्रक्चर जो बहुत ही सॉलिड बनता था, मैं इस सॉलिड स्ट्रक्चर को लेकर एंड गेम में जाकर खेला करता था, ये मेरी एक हैबिट थी। बट मैं थोड़ा सा टैक्टिकल की तरफ गया और मैंने बिशप G5 को डिस्कवर किया। और अब इस स्टेज पर जब भी मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, शायद आगे चल के मैं चेंज भी कर दूं मेरे ओपनिंग प्रेफरेंसेस, बट अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं बिशप G5 बहुत प्रीफर करता हूँ। ये ओपनिंग मुझे कंफर्टेबल इसलिए लगती है क्योंकि यहाँ पर अब देखो आगे के मूव्स क्या आते हैं, बिशप E7, पॉन पुश, नाइट बी D7, नाइट F3, कैसल। ठीक है, ये मैं फास्ट में बता रहा हूँ क्योंकि मेरा आपको अभी इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको कोई डीपली कोई ओपनिंग सिखाऊं। ठीक है, डीपली ओपनिंग सिखाना वगैरह उसमें बहुत टाइम लगेगा, उसके लिए हम शायद अलग से वीडियोस बना सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब यहाँ पर क्या है ना कि मुझे ये सॉलिड स्ट्रक्चर जो मुझे चाहिए था वो तो मिल ही रहा है। उसी के साथ में मेरे नाइट्स बहुत अच्छे से प्लेस्ड है, बिशप बहुत अच्छे से प्लेस्ड है। बिशप D3 क्वीन C2 जब आ जाएगा तो ये डायगोनल पर मेरा एक अच्छा प्रेशर रहेगा। कैसल हो जाएगा, मेरा किंग मुझे सेफ लगेगा। तो और इसमें मुझे ऐसा फील होता है कि ब्लैक का बिशप इतना अच्छा नहीं है। तो मैं इन सब के चलते हुए इसमें एज अ व्हाइट बहुत प्रीफर करता हूँ खेलना। क्या मैं सेम ओपनिंग ब्लैक से खेल सकता हूँ? बिल्कुल खेल सकता हूँ, मुझे आता है। बट ज्यादा प्रिफरेबल और मैं कंफर्टेबल हूँ व्हाइट से खेलने में। तो कंफर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले ढूंढो कि आप कौन से ओपनिंग में ज्यादा कंफर्टेबल हो, कि मतलब ओपनिंग्स में घुस के आपको पता चल जाए कि हाँ ये ना बढ़िया ओपनिंग है, मैं शांति से खेल सकता हूँ, टाइम लेकर भी खेलूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दी भी खेलना पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कंफर्ट क्या हम हमारे विंस पे से आएगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं आएगा। कभी कभी क्या होता है ना, अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब मैं ऐसे सारे ओपनिंग्स डिस्कवर कर रहा था खुद के लिए, ठीक है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है हर एक पार्ट को डिस्कवर करने के लिए। जब मैं खुद के लिए ये सारा टाइम दे रहा था, तो मैं ये नहीं देख रहा था कि मैं कौन से ओपनिंग में या कौन से वेरिएशन में ज्यादा विन कर रहा हूँ, उसका कोई फायदा नहीं है, वो सब चीजें बहुत टेम्पररी है। जहां पर मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ कि हाँ अब यहाँ मैं कंफर्टेबल हो गया, अब इसको खेलते हैं। अब फिर कभी कभी क्या होता है, ओपोनेंट कुछ नया मूव ढूंढ के लाता है, तो फिर उस नए मूव को मैं कंप्यूटर में डालता हूँ और फिर चेक करता हूँ कि अच्छा यहाँ पर क्या बेस्ट मूव हो सकता है, और वो बेस्ट मूव क्यों हो सकता है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाई, वाई दैट इज द बेस्ट मूव। ठीक है, इस चीज को समझो। जैसे मैंने क्वींस गैम्बिट यहाँ पर प्रिपेयर किया है, ये मुझे पूरा याद है। आप बोलोगे तुम भी रट्टू तोते बन गए, नहीं, मैंने इसको उस वे में प्रिपेयर नहीं किया है जैसा आप देख रहे हो। मुझे इतना पता है कि एज अ व्हाइट ये स्ट्रक्चर बनता है, और बिशप को इसके नहीं डेवलप करना है क्योंकि पॉन्टेक्स आ सकता है, और ब्लैक के लिए भी सेम आइडिया है।
एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छे से पता है, कोई भी D4 ओपनिंग हो, C5 ब्रेक आता है, इसमें भी आएगा, किसी भी ओपनिंग में आएगा। तो इस वे में जब मैंने क्वीन्स गैम्बिट को सीख लिया, तो अब मुझे ग्रूनफेल्ड खेलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, किंग्स इंडियन डिफेंस ओपनिंग खेलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर निम्जो इंडियन डिफेंस खेलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। निम्जो इंडियन तो मैंने फिर भी अलग से सीखा है, बट मेरा मेन कहने का मतलब ये है कि कोई भी ओपनिंग आ जाए, एज अ D4 मुझे खेलने में प्रॉब्लम नहीं है। ब्लैक से भी मैं खेल सकता हूँ क्योंकि मैंने ये सीख लिया है कि मैं खुद अगर व्हाइट हूँ, तो मुझे क्या चीज़ें ट्रबल दे रही है। फिर मैं ब्लैक से वो चीज़ें खेलकर ओपोनेंट को ट्रबल देने की कोशिश करता हूँ। मुझे पता है C5 E5 पॉन ब्रेक्स आने वाले, इसको कैसे हैंडल करना है, वो भी चीज़ें मैंने सीखी हुई है। मेन चीज़ वही है कि अटैक्स क्या आने वाले, और अटैक्स तो मिडल गेम में ही आते हैं। मिडल गेम की जो आपकी स्ट्रैटेजीज़ है, वो बहुत सी ओपनिंग पर डिपेंड करती है कि कौन-सा ओपनिंग आप खेल रहे हो। हर ओपनिंग में अलग स्ट्रेंथ्स रहेगी और अलग वीकनेसेस रहेगी। अब जैसे इसी ओपनिंग की अगर हम लोग बात करें, तो स्ट्रेंथ इज़ दिस नाइट बिशप। ब्लैक के लिए स्ट्रेंथ इज़ दिस वेरी सॉलिड स्ट्रक्चर। वीकनेसेस की हम लोग बात करें तो एज़ अ व्हाइट, मुझे C5 का हमेशा डर है। E5 का भी बिल्कुल डर है। ओके, सी फाइल ओपन होकर यहाँ पर अटैक्स का डर है। सेम फॉर द ब्लैक, यहाँ से ये डर है ब्लैक के लिए। ब्लैक को थोड़ा सा ये बिशप इनकन्वीनियंट रहेगा। तो ये स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हमको पता होनी चाहिए हर ओपनिंग की। तब जाकर आप बोल सकते हो कि आपने करेक्ट वे में किसी भी ओपनिंग को स्टडी किया है या फिर सीखा है। वरना सिर्फ इस मूव पे वो मूव खेल देना, रट्टू तोते बन जाना, कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, वो चीजें मत करो। इसी वजह से आप जिस लेवल पर फंसे हुए हो, वहां पर जिंदगी भर फंसे रहोगे। और आप सोचते रहोगे कि यार मैं कुछ तो ओपनिंग ढूंढ लूं, कोई मुझे कोई तो ऐसा अच्छा ओपनिंग बता दे कि बस मैं उसमें मास्टरी कर लूं। ऐसे नहीं होता है। अभी हायर लेवल्स पर भी सब लोग सारे ओपनिंग्स खेलते हैं। आप देखोगे कि मैग्नस E4 खेलता है, मैं भी E4 बन खेलकर मैग्नस कार्लसन बन जाऊं। ऐसे नहीं होगा ना। कभी आपने देखा है, लाइक आप लॉजिकली सोचो, ऐसा अब तो बहुत ही रेयर हुआ होगा, बट नॉर्मली आप देखो, कोई भी ग्रैंड मास्टर हो, कोई भी दो ग्रैंड मास्टर के बीच में मैच हो, वेदर इट्स मैग्नस वर्सेस एनी ग्रैंड मास्टर, या फिर कोई भी दो ग्रैंड मास्टर, ओपनिंग के बाद, ओपनिंग के 10-15 मूव्स के बाद पोजीशन पर ही रहता है। तो फायदा क्या हुआ वो ओपनिंग से? वो इसीलिए क्योंकि वो ग्रैंड मास्टर्स जिसने भी वो ओपनिंग खेला है, उसको पता है कि वो किसमें ज्यादा कंफर्टेबल है, और किसमें वो खेलेंगे आगे, तो शायद उनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो सकती है विन को लेकर। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझो। सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी ने खेल दिया तो मैं वो खेलता हूँ। आप बिल्कुल अलग अलग वेरिएशंस ट्राई करो, हर वेरिएशन को ट्राई करो, तभी आपको ना और मजा आएगा। क्या इसके अलावा ऐसा है कि मैंने कोई और ओपनिंग नहीं सीखी? ऐसा कुछ नहीं। अब जैसे स्लाव डिफेंस आता है, D4 D5 C4 C6, इसमें मैंने थोड़ा सा सीखा है कि भाई नाइट को निकालना होता है, नाइट F3 नाइट C3 वगैरह। अगर E6 आता है तो E3 खेलकर सेमी स्लाव हो जाता है, बट ये थोड़ा बहुत सीखा हुआ है। इसमें ऐसा नहीं कि मैंने बहुत डीपली एनालिसिस किया हुआ है, या फिर डीपली एनालिसिस नहीं बोल सकते, मैंने डीपली ऐसा बहुत एक एक मूव इसमें तोड़ तोड़ कर देखा हुआ है, ऐसे कुछ नहीं किया हुआ किसी और ओपनिंग। बट यहाँ से क्वींस गैम्बिट में मैंने देख लिया था, तो उसी का मुझे एडवांटेज हर ओपनिंग में अभी होता जाता है। डेफिनेटली कोई पर्सन अगर कोई नया मूव खेलता है, मैं उसको थोड़ा सा एनालिसिस करता हूँ कि अच्छा ये मूव नया आया है, और कुछ ऐसा मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि अच्छा ये बहुत ही, मतलब कुछ कुछ मूव्स होते हैं ना जो दिखते हैं कि खराब मूव है, लेकिन वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक मूव होते हैं, और जो ओपोनेंट को हेल्प करते हैं विन करने में। मैं ऐसे मूव्स को बिल्कुल स्टडी कर लेता हूँ एक बार। तो खुद के गेम से स्टडी करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अ ब्लैक मैंने तो आपको बताया E4 के अगेंस्ट सिसिलियन खेलना मैं सबसे ज्यादा प्रीफर करता हूँ। सिसिलियन में भी मैंने ड्रैगन वेरिएशन इसीलिए चुना क्योंकि मुझे ड्रैगन वेरिएशन बहुत कंफर्टेबल है। नाइट ऑफ क्लासिकल, ये भी दो सबसे ज्यादा पॉपुलर वेरिएशन है। नाइट ऑफ तो मतलब एट द ग्रैंड मास्टर लेवल वगैरह भी सबसे ज्यादा खेला जाता है। ड्रैगन वेरिएशन तो भी इतना कॉमन नहीं, बट मुझे कंफर्टेबल वो लगा, मैं उसके साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ। फिर अगर कोई D4 खेलेगा मेरे अगेंस्ट, तो मैं एज अ ब्लैक निम्जो इंडियन खेलने की कोशिश करता हूँ। क्वींस इंडियन डिफेंस में पोजीशंस कन्वर्ट होती है, बट इतना उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एज अ व्हाइट मैंने कैटलान भी थोड़ा सा ट्राई किया था, और बहुत ही अच्छे से वर्क हो रहा है, क्योंकि कैटलान एक बहुत ही अंडररेटेड ओपनिंग है। बहुत कम लोग उसको सीखते हैं। सिर्फ हायर लेवल्स पे आपको कैटलान सबसे ज्यादा देखने मिला था। कैटलान सीखने का मेरा रीजन ये था कि किसी टूर्नामेंट में मुझे याद है, एक 1800 फीडे रेटेड प्लेयर ने मेरे अगेंस्ट कैटलान खेला था, और मैं बहुत ही सरप्राइज था कि भाई उसने बहुत ही अमेजिंग वे में खेला, कि मैं मतलब ओपनिंग से ही ट्रबल में होना शुरू हो गया था। तो मुझे थोड़ा सा फैसिनेशन हुआ कि चलो मैं इसको ट्राई करता हूँ।
और मैंने देखा कि लोअर लेवल्स पर बिगिनर इंटरमीडिएट वाले तो ऐसे ही हार जाते हैं कैटेलान के अगेंस्ट, ठीक है? बट मेरा वो मोटिव नहीं था। मोटिव है कि मैं खुद 2000 हूँ, तो मैं किसी 2000 रेटेड प्लेयर को हरा पाऊँ, वे में प्रिपरेशन करूँ, तभी जाके मैं आगे जा पाऊँगा। अगर मैं सिर्फ 13, 14, 1500s को ही हरा रहा हूँ, फिर मैं 2000 रह के भी मेरा कोई मीनिंग नहीं है। अगर मैं 2000 हूँ, तो मुझे 1800 रेटेड प्लेयर को कंफर्टेबली हराते आना चाहिए। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्या मैं हर बार 1800 को हरा पाऊंगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या मैंने 2200 2400 को हराया है? कभी कभी हराया है, बट क्या मैं हर बार हरा पा रहा हूँ? नहीं। ठीक है, तो ये चीजें होती है, कुछ चीजें जो रेयर हो जाती है कभी कभी, उसको हम कभी काउंट नहीं करते। जो रेगुलरली होता है हम उसको काउंट करते हैं। अब ये तो हो गई ओपनिंग्स की बात। अब हम लोग आ जाते हैं मिडल गेम के ऊपर। मिडल गेम पर अभी देखो, जो मुझे लाइव देखते हैं रेगुलरली वगैरह, उन लोगों ने मेरे मुंह से बहुत बार सुन लिया होगा, बट ठीक है, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उसको मैं बार बार बताता हूँ। दैट इज कंसेप्ट ऑफ इम्बैलेंस। इस कंसेप्ट ने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प की है रीच द रेटिंग ऑफ 2000 फ्रॉम द लेवल ऑफ 16 1700। 16 1700 तक पहुंचने का तरीका क्या है? पजल्स। आपका पजल्स और टेक्टिकल स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए। पजल्स करो रेगुलरली। जितना आप पजल्स करोगे, जितना आपका पजल का रेटिंग बढ़ेगा, करो ना आप। चेस डॉट कॉम पर, ली चेस पर आपका 2500 का पजल्स रेटिंग करो, और फिर 2500 के पजल रेटिंग पर जो पजल्स आते हैं, वो वाले सॉल्व करो। टाइम ले लेके सॉल्व करो। एक एक पजल को मतलब ऐसा टाइम लगा दो, बहुत टाइम लगाओ, 10 मिनट 15 मिनट लगा दो। बुक्स में से मैंने पजल्स किए। वुडपेकर मेथड एक बहुत अच्छा बुक है, जिसमें से मैंने डेफिनेटली बहुत से पजल सॉल्व किए। पूरा दिमाग खराब करके मैंने वो बुक को सॉल्व किया है। पूरा मैंने कंप्लीट नहीं किया है, ये आपको क्लियर बता दो। 3 लेवल्स है, इजी, इंटरमीडिएट और डिफिकल्ट। तो मैंने इजी और इंटरमीडिएट वाले किए, डिफिकल्ट में तो मैं कभी गया ही नहीं। इंटरमीडिएट भी मैंने सारे नहीं किए, बट उतने में ही मेरा पजल रेटिंग बहुत इंप्रूव हो गया, क्योंकि उसके इंटरमीडिएट भी बहुत हार्ड है। बहुत हार्ड है। आप देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो ये टैक्टिकल बात होगी। स्ट्रेटेजिकली इम्बैलेंस कंसेप्ट है, आई एम जेरेमी सिल्मान के द्वारा दिया गया। उनकी मैंने पूरी बुक पढ़ी है, हाउ टू रीअसेस योर चेस। तो आप चाहो तो ये बुक आप फ्लिपकार्ट से बुला सकते हो, मैंने टैग किया हुआ है बुक, तो आप वही बुक को क्लिक करके डायरेक्टली बुला सकते हो, तो आपको वीडियो में टैग मिल जाएगा बुक का। अगर, और हाँ, मैं आपको उस बुक का स्टोरी भी बता देता हूँ। मैंने उसको पहले यूट्यूब पे देखा था कि भाई उसको सिखाया जा रहा है, और फिर मैंने उसको खुद यूज किया। बुक पढ़ने में, यूज करने में 6 महीने 7 महीने मुझे लग गए थे। अब ये आपके ऊपर है कि आप उतना बुक पढ़ के उतना टाइम देना चाहते हो, तो इट इज वेरी नाइस। अदरवाइज आप मेरा मेंबरशिप ले सकते हो, जो सिर्फ 29 रुपीज का है, तो जिसके अंदर मैं वही वाली चीज कवर कर रहा हूँ। प्लेलिस्ट आउट होना शुरू हो चुकी है, आप देखोगे तो मिडल गेम पर प्लेलिस्ट आ चुकी है ऑलरेडी। तो आप डेफिनेटली कंसिडर करो कि आप वो चीज ले लो, या तो आप बुक के थ्रू जाओ, आपकी मर्जी है। मैंने आपको दोनों ऑप्शन दे दिए, या तो ये या तो वो। मिडल गेम इंप्रूव करने का उससे बेटर वे नहीं है, या मैं आपको बता रहा हूँ। आपको इम्बैलेंस वाले कंसेप्ट पर जाना ही पड़ेगा, वरना कोई और दूसरा वे फिलहाल के लिए नहीं है, या फिर कोई बेटर वे नहीं है। कोई दूसरे वेज भी जो है, इज लाइक अ वेरी लॉन्ग रूट। मतलब कि आपको सारे ग्रैंड मास्टर्स के बड़े बड़े गेम्स देखते रहो, ये वो करते रहो, ये बहुत ज्यादा ये हो जाएगा। अब आते हैं एंड गेम के ऊपर। एंड गेम के ऊपर ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड गेम्स, किंग एंड पॉन एंड गेम और रुक एंड गेम्स। आपको कुछ आए ना आए, इन एंड गेम्स को डीपली स्टडी कर लो, तभी आप 2000 के लेवल तक पहुंच पाओगे। बाकी सब क्या होता है ना, बाकी सब क्या कहते हैं, आप एक चीज सीखते हो तो उसके आजू बाजू दूसरी चीजें रिवॉल्व होना शुरू हो जाती है, और बाकी चीजें अपने आप आपको आ जाएगी। आप एक कंसेप्ट सीख लोगे, उसी कंसेप्ट को, अब जैसे आपने रुक एंड गेम सीखा, किंग एंड पॉन एंड गेम सीखा, आप सेम कंसेप्ट को ट्राई करोगे किसी माइनर पीस एंड गेम में यूज करने का, और वो यूज होता है। सब चीजें चेस में ओवरलैप होती है, ठीक है। 3 4 कंसेप्ट डीपली कवर करो, आजू बाजू के सारे कंसेप्ट ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। क्या वो बहुत अच्छे से कवर हो गए? नहीं। इसीलिए तो मैं आपको 2000 रेटिंग तक का ही बता रहा हूँ। अगर बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे तो आप 2000 क्या 2500 पहुंच जाओगे फिर, है ना। मैं खुद 2500 अभी नहीं हूँ, तो मैं उस चीज के ऊपर बात बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ कि वहां कैसे पहुंचा जाए। मैं आपको 2000 तक का ज्ञान दे सकता हूँ। 2000 तक का भी वो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ, वो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, जो मुझे खुद को यूज हुआ है, जो मैंने खुद अपने लाइफ में यूज किया है। कहाँ कहाँ गलतियां की है, वो सब चीज मैं आपको बताते हुए बता रहा हूँ। अब
एंड गेम अगर आपको सीखना है तो मैंने एंड गेम की फ्री सीरीज बनाई हुई है, 20 वीडियोस की वो सीरीज है, पूरा प्लेलिस्ट है, तो आप डेफिनेटली उसको चेकआउट कर लो, वो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। बट ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ किंग एंड पॉन और रूक एंड गेम्स कवर्ड है, उसमें बहुत बेसिक लेवल पर कवर्ड है, का बहुत एडवांस है किंग एंड पॉन और रूक एंड गेम्स भी। तो वो चीजें आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पजल्स का भी मैंने आपको बता दिया, पजल्स तो आपको करना ही पड़ेगा। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो हाइयर लेवल्स पे ग्रैंड मास्टर्स के गेम होते हैं, बिना कंप्यूटर को ऑन किए गेम्स को देखो, देख लो सिर्फ, ठीक है? 10 मिनट में एक गेम को देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले के जो गेम्स हुए हैं उनको देख लो। ऐसे गेम्स आप देखोगे ना तो क्या होगा, आपको नए नए वेरिएशंस सीखने के लिए मिलेंगे। आपको पता चलेगा कि अच्छा ये ओपनिंग ऐसे भी खेला जा सकता है, अच्छा ये ओपनिंग में ये भी प्लान है, तो आपको ये सारी चीजें ना सीखने मिलेगी। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक ही गेम देखा था, एक सिसिलियन सॉरी फ्रेंच डिफेंस का, और मुझे ना वो प्लान मिला था जो अब मेरा हर बार यूज होता है। अब जैसे E4 कोई खेले तो मैं जनरली तो C5 खेलता हूँ, लेकिन कभी कभी ये ओपनिंग ना फ्रेंच डिफेंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो देखो कैसे, अभी कभी कभी आता है मूव पॉन टू C3, तो ये है एंटी सिसिलियन ओपनिंग जिसको बोला जाता है। तो उसके अगेंस्ट D5 सबसे बेस्ट मूव है, तो एंटी एंटी सिसिलियन बोला जाता है। कभी कभी ओपोनेंट्स खेलते हैं पॉन पुश E6 पॉन टू D5, ये देखो ये बन गया फ्रेंच डिफेंस। फ्रेंच डिफेंस यही है कि भाई E4 E6 खेला जाए और फिर D4 खेला जाए, फिर अगर मैं D5 खेलूं तो ये एडवांस वेरिएशन, तो फ्रेंच डिफेंस का एडवांस वेरिएशन बन। अब फ्रेंच डिफेंस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इस बिशप का, तो मैंने ये सीखा था कि भाई पहले खेलो बिशप D7, अभी वो नाइट खेले, क्वीन B6 खेलो, ठीक है? अभी उसके पास मतलब बहुत से मूव्स है, मान लो पॉन A3, ठीक है? मैं बस अभी के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। और फिर बिशप टू B5, इस बिशप को इमीडिएटली आप एक्सचेंज करवा लो। ये एक बार ऐसे बिशप एक्सचेंज हो गया तो अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और मैं इस डिफेंस को आराम से खेल सकता हूँ। अब ये मैंने कोई बुक में पढ़ा था क्या? नहीं, ये मैंने एक किसी ग्रैंड मास्टर के गेम में देख लिया था। मैंने देखा अच्छा फ्रेंच डिफेंस अगर बाय चांस बनता है बोर्ड पर तो इसको ऐसे भी खेला जा सकता है। तो क्या आपको हर गेम में एक नया आइडिया मिलेगा? जरूरी नहीं है। आप 10 गेम देखोगे ना तो एक नया आइडिया मिलेगा, और वो इनफ है। आप अगर वैसे सीखने जाओगे बुक ढूंढ ढूंढ कर तो आपको महीनों लग जाएंगे। इससे अच्छा है कि आपको सीधा सीधा आप गेम्स देख लो, गेम्स में से आपको बढ़िया बढ़िया आइडियाज मिल सकते हैं, बट गेम्स में से आपको ऐसे शॉर्ट शॉर्ट आइडियाज मिलते हैं। लॉन्ग स्ट्रेटेजिकल आइडियाज के लिए आपको अच्छे से कंसेप्ट सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होप आप लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक करके रख दो, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर